जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से प्लेन क्यों नहीं उड़ते, या फिर ये कि सीमेंट कैसे बनता है, या ये कि फांसी देते वक्त जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम आपको फैक्टिफाइड करने के लिए ऐसे ही कुछ दांसू और इनक्रेडिबल फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो फिर केला उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है? दोस्तों, केले के बीज केले के पौधे के नीचे होते हैं और एक केले के पौधे में से 3 से 5 बीज निकलते हैं, जो किसान निकाल कर फिर बो देते हैं, जिससे केले का पेड़ उगता है। क्या आप जानते थे? नहीं जानते थे तो वीडियो को लाइक कर देना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक 2 ग्रहों के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं, जैसे कि पृथ्वी से सूरज की दूरी? आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आज से 400 साल पहले ही इंसान ने इस दूरी को सटीकता से माप लिया था। 1653 में क्रिस्टियन ह्यूगेन्स ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को माप लिया और ये कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मदद ली वीनस यानी कि शुक्र ग्रह के फेजेस की। अर्थ, वीनस और सन के बीच बनी ट्रायंगल के एंगल्स जानने के लिए उन्होंने वीनस के फेजेस को स्टडी किया और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये दूरी बताई 15.2 करोड़ किलोमीटर। लेकिन प्लैनेट्स के बीच की दूरी मापने का सबसे ज्यादा श्रेय इटालियन मैथमेटिशियन जियोवानी कैसिनी को जाता है, जिनके नाम पर सैटर्न पर प्रोब भी भेजा जा चुका है। इनका पूरा नाम था जियोवानी डोमिनिक कैसिनी और इनका जन्म इटली में 1625 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पैरालैक्स की मदद से मंगल और बुध ग्रह की पृथ्वी से दूरी मापी, लेकिन सूर्य की पृथ्वी से दूरी मापने के लिए हम पैरालैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर दोस्तों, आज हमारे पास रडार तकनीक है। अब किसी भी ग्रह की दूरी हम आसानी से माप सकते हैं। इसके लिए हम रडार का सिग्नल पृथ्वी से उस ग्रह पर भेजते हैं और फिर जब रडार सिग्नल वापस आता है तो सिग्नल जाने और आने में लगने वाले समय की मदद से हम उसकी दूरी मापते हैं। चूंकि इन सिग्नल्स की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से अपनी दूरी आसानी से बहुत कम समय में माप सकते हैं। प्लेन्स और मिसाइल्स में भी रडार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इसीलिए दोस्तों, पृथ्वी से दूसरे ग्रहों की दूरी मापना अब बहुत आसान हो चुका है। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि तिब्बत के ऊपर से कोई भी प्लेन कभी नहीं उड़ता? लेकिन उससे पहले कि हम इसके कारणों पर ध्यान दें, हम तिब्बत के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताते हैं। दोस्तों, तिब्बत चीन का एक ऑटोनॉमस रीजन है। ये चीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है और ये भारत के साथ पश्चिम में बॉर्डर साझा करता है। तिब्बती पठार या प्लेट्यू दुनिया में सबसे ऊंची जगह है और तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया की छत भी कहते हैं। ये हिमालयन पर्वत श्रृंखला में आता है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है और इसमें एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा जैसे कई 8000 प्लस मीटर वाले पहाड़ भी मौजूद हैं। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि एयरलाइन कंपनीज तिब्बत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए उच्चतम ऊंचाई 28 से 35,000 फीट या फिर 8000 मीटर ही है, लेकिन यहाँ 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ फ्लाइट्स के लिए एक दीवार बनकर खड़े रहते हैं। दूसरा कारण तिब्बत का समुद्र तल से हाई एवरेज एलिवेशन है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फेयर है, जो जमीनी स्तर से 7 मील ऊपर तक जाती है। हिमालय ऑन एन एवरेज 5 मील की ऊंचाई पर है। तिब्बत हमारे एटमॉस्फेयर में एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जहाँ एक लेयर दूसरे से मिलती है। अधिकांश विमान ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर की निचली परत में उड़ान भरने की सलाह सिर्फ तब दी जाती है जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिस वजह से तिब्बत के ऊपर से विमान नहीं उड़ते। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, YouTube पर डेस्पासितो सॉन्ग सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला म्यूजिक वीडियो है, जिस पर 6.5 बिलियन व्यूज हैं। ये म्यूजिक वीडियो अमेरिकी आर्टिस्ट लुई फॉन्सी के YouTube चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया से वो पहला YouTube म्यूजिक वीडियो कौन सा है जो 1 बिलियन के मार्क को छूने वाला है? नहीं जानते ना? इसीलिए तो हम आपको फैक्टिफाई करने आते हैं। तो दोस्तों, वो पहला इंडियन म्यूजिक वीडियो जो 1 बिलियन पहुंचने वाला है, वो एक पंजाबी गाना है जो शायद आपने भी कभी ना कभी सुना हो। टी सीरीज अपना पंजाब YouTube चैनल पर अपलोडेड इस गाने का नाम है लौंग लाची और इसे गाया है मन्नत नूर ने। अब जाके अपने सभी दोस्तों को ये बता के इम्प्रेस करो। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों ये फैक्ट उन हिंदुस्तानियों के लिए है जो देश विदेश में अपने तिरंगे की इज्जत बढ़ाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साल 2005 में स्विट्जरलैंड की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ये किसी भी इंडियन हेड ऑफ स्टेट का 30 साल बाद स्विट्जरलैंड का दौरा था। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके आने पर स्विट्जरलैंड की सरकार ने 26 मई को, जिस दिन वो वहां पहुंचे थे, नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया। स्विट्जरलैंड ने कलाम साहब को इंडियन मिसाइल प्रोग्राम का फादर बताया और उनके साइंस और टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के चलते ही उन्हें ये सम्मान दिया। है ना हम भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात। और दोस्तों ये आखिरी और बोनस फैक्ट स्पेस लवर्स के लिए। दोस्तों आसमान में हमें लाखों करोड़ों तारे दिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा या स्टार कौन सा है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वीवाई कैनी मेजोरी नाम का स्टार हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये हमारी ही गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में ही है। ये तारा हमारे सूर्य से कम 2000 गुना बड़ा है। ये तारा कैनी मेजोरी तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है और इसी के नाम पर इसका नाम कैनी मेजोरी पड़ा। इस तारामंडल में 32 तारे हैं, जिनमें से 4 तो ऐसे हैं जिनकी कुछ ग्रह परिक्रमा करते भी मिले हैं। वीवाई भी इन 4 तारों में से एक है। तो देखा दोस्तों कितने सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमारे आसपास भी ऐसी कई वियर्ड चीजें हैं, लेकिन हमें इनका अंदाजा नहीं होता। ऐसे ही कई और फैक्ट्स हम लेकर आते। आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।